हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बच्चे जिन्होंने क्लास 9th अभी अभी पास किया है और वो क्लास 10th में जाने वाले हैं। तो बेटा आप सभी को भी पता है जो हमारी क्लास 10th होती है वो बोर्ड क्लास होती है और बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर रहते हैं। किसका प्रेशर? फैमिली का प्रेशर, आसपास वालों का प्रेशर, और इन सभी में हमको पढ़ाई भी करना होता है। लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए, क्लास 10th जो होता है ना वो 9th जितना टफ नहीं होता है। क्लास 10th इजी होता है, बहुत इजी होता है। बट ये जो एक सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है ना, उसके कारण हमको थोड़ा सा एक डर लगता है। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चा कोई 9th क्लास से 10th क्लास में जाता है और वो एक एवरेज बच्चा हो, चाहे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हो या फिर टॉपर बच्चा हो, तो उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि वो 10th क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सके। चलिए हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहली बात तो एक रियलिटी देखते हैं कि क्या क्या होता है। बच्चों को सबसे पहले एक तो मैथ से डर लगता है, साइंस से डर लगता होगा आपको। एवरेज स्टूडेंट्स होंगे कि सर हम तो एवरेज हैं, तो क्या हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे? तो हाँ बेटा, इस वीडियो के लास्ट तक आपको भी क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है और क्या रहता है, एक्सपेक्टेशंस, कि यार देखो वो इतना हमारे पीछे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल, कोचिंग, हमारे सब। तो बेटा एज अ पेरेंट्स उनका फर्ज है वो करते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट हमारा भी फर्ज होना चाहिए कि हम उनको कम से कम पढ़ाई के ही थ्रू अच्छे रिजल्ट्स लाके दें। ठीक है। और लास्ट वाला जो है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस टाइम पे बहुत सारे। फोन एडिक्शन होता है बहुत सारे बच्चों को, लेजीनेस होता है और अनसपोर्टेड एनवायरनमेंट होता है। तो हम इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वीडियो में कवर क्या क्या करेंगे, कि क्लास 10th को स्टार्ट कैसे करना है, फिर मिस्टेक्स हमको क्या क्या अवॉइड करनी है, कि कौन कौन से मिस्टेक्स हम क्लास 10th में करते हैं। इसके बाद कि हम जीरो से स्टार्ट करके नवंबर तक सिलेबस कैसे कवर करें, ये भी चीज हमको देखना है। इसके अलावा 100 आउट ऑफ 100 की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी हम सीखेंगे। और एट लास्ट आंसर राइटिंग और वो वाला प्रेजेंटेशन हम सीखेंगे कि आंसर राइट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जो दिखता है वही बिकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक रियलिटी चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले रियलिटी चेक में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा जो हमको एक बात समझने की जरूरत है, जो क्लास 10th है ना वो टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, बट सीरियस है। क्लास 10th क्या है बेटा, सीरियसनेस के साथ हमको पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरी बात, बोर्ड जो एग्जाम होता है उसका ग्रेविटी और बोर्ड एग्जाम का मतलब यह है कि जो बोर्ड एग्जाम है ना उसका हमको टेंशन रहता है कि बोर्ड एग्जाम है। स्कूल के एग्जाम में तो ये ठीक है कि रिवीजन करवाते हैं टीचर्स, हमको थोड़े बहुत हिंट्स मिल जाते हैं, ऐसा। बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो उसका एक डर रहता है। ठीक है। कंपटीशन इज मस्ट। इसका ये है कि कंपटीशन तो बेटा रहेगा ही। एक साथ 10th में इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उनमें से हमको तो बेटा हमको दूसरों का नहीं सोचना है, हमको कल से बेहतर आज बनना है, कि कल हमारे जो वीक सब्जेक्ट्स थे वो आज वीक ना रहें, तो उनके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो हमारे हाथ में है। ठीक है। तो कंपटीशन एक हेल्दी होना चाहिए और उस कंपटीशन से बेटा हमको फर्क पड़ता है और हमको बेटा फायदा ही होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि परसेंटेज मैटर्स। तो बेटा ये थोड़ी सी बात हार्श है, बट हाँ ठीक है, सही है बेटा, परसेंटेज मैटर करते हैं आज के टाइम पे भी। मैं लास्ट में एग्जांपल्स दूंगा कैसे परसेंटेज मैटर करते हैं, क्योंकि आप ही समझिए कि आप एक नॉर्मल बच्चा है, वो नॉर्मल कॉलेज करके आया है, ठीक है, और एक IITian है या फिर एक एम्स का बच्चा है, तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू है। तो IIT और इसमें मेडिकल कॉलेज में जाने वाले बच्चे कौन से, बहुत कम एवरेज बच्चे वहाँ पे जाते हैं, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एवरेज बच्चे जाते नहीं है, जाते हैं, बट मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों जा पाते हैं, क्या क्वालिटीज उनमें रहती है कि वो वहां तक बेटा पहुंच पाते हैं। ठीक है। एक बीटर ट्रूथ है कि अर्ली प्रिपरेशन फ्रॉम अप्रैल पेज द बेस्ट। यहाँ पे बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार आराम से प्रिपरेशन करेंगे ना, हम आराम से उधर जून जुलाई में स्टार्ट करेंगे, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है, अभी अभी से कहाँ से हम पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बेटा लास्ट में जब आप देखेंगे ना क्या सिलेबस है क्या है, तो उस समय आप सोचेंगे काश मैं बेसिक्स पे काम कर लेता। ठीक है। एक बार मेरे सर ने भी कहा था कि आप एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलें तो आपके मन में कोई काश नहीं रहना चाहिए।
ठीक है, कि काश ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये उस टाइम पे आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हाँ, बिगेस्ट प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम, मैथ्स और साइंस का उनको फोबिया होता है, डर लगता है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इसके अलावा वीक बेसिक्स फ्रॉम क्लास 9th, बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है 9th क्लास के। अगला, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी और गाइडेंस, यहाँ पे बच्चों के पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं रहती है, तो यहाँ पे यही हो जाता है कि बस हम गाड़ी चला रहे हैं पर हमको पता नहीं है डेस्टिनेशन हमारा कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी और गाइडेंस वही काम करती है, स्कूल्स और कोचिंग वही काम करते हैं, हमको गाइड करते हैं कि वो सिलेबस कैसे हम लोग टाइम से कंप्लीट कर पाएं और कितने इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गई बात प्रॉब्लम्स की। मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले अप्रैल और मई, मैं पहले भी बता चुका हूं स्टार्टिंग में, अप्रैल और मई को वेस्ट कर देना। अभी अप्रैल स्टार्ट होंगे, बच्चे सोचेंगे अभी अभी तो समर वेकेशंस आने वाले हैं, इनको हम इग्नोर करते हैं, अप्रैल को भी और मई को भी। यही सबसे ज़्यादा आगे चल के हमको दिक्कत देती है, क्योंकि जून जुलाई में जैसे ही हमारा स्कूल स्टार्ट होता है तो अगस्त आते आते बेटा हाफ ईयरली आ जाता है और इतना सिलेबस कंपाइल अप हो जाता है कि हमारे बेसिक्स पे हमको काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो बी सीरियस एंड डोंट वेस्ट दिस मंथ्स इफ यू आर इन योर बोर्ड एग्जाम क्लासेस। ठीक है, फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ओनली रीडिंग थ्योरी। बेटा मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपको थ्योरी पढ़ के कोई नंबर नहीं देगा। ठीक है, यहां पे आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना आप थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना ही ज्यादा न्यूमेरिकल, उतने ही ज्यादा डेरिवेशन, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, अगला, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। एक बच्चा दिन भर का, मैं आपका ही एक एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम दिन भर में मिनिमम 2 से 3 घंटा मोबाइल चलाते हैं, इतना तो हर कोई चलाता है, ठीक है, 2 से 3 घंटा, तो बेटा पूरे साल में ऑलमोस्ट कितने हो रहे हैं, 365 अगर डेज करें, 300 भी अगर अप्रोक्स लेते हो, 3 से इंटू करते हैं तो 900 आवर्स। 900 आवर्स में हम 10th का सिलेबस बेटा 3 बार कंप्लीट कर सकते हैं। देखा, छोटी चीज है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि 2 से 3 घंटे ही हमने फोन यूज किया है डेली, पता नहीं चलता है वो, हम कभी 15 मिनट यूज कर रहे हैं, कभी आधा घंटा यूज कर रहे हैं, कभी 1 घंटा यूज कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे कब तक यूज कर ले रहे हैं हमको ही नहीं पता चल रहा है। लास्ट में 900 घंटे हम साल के एंड तक फोन चलाते हैं, ये मिनिमम है बेटा, हम इससे कहीं ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू क्लास 10th। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, अभी तक हमने मिस्टेक्स की बात करी, सर तरीका क्या है वो बता दो हमको। तो तरीका बताता हूं बेटा, बने रहिए इस वीडियो में, और बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, देखते हैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट क्लास 10। सबसे पहले फर्स्ट 15 डेज फिक्स योर बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स कमजोर है, मैथ्स के बेसिक्स कमजोर हैं, तो बेटा मैथ्स में क्या मेन होता है, सबसे ज्यादा आपको अलजेब्रा पे ध्यान देने की जरूरत है, लीनियर इक्वेशंस पे ध्यान देने की जरूरत है, और ग्राफ प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। इतना अगर आप बेसिक्स कर लेते हैं तो क्लास 10th में ईयर लॉन्ग कोर्स में भी आपको वो चीजें रिपीट होने वाली हैं। अगर ये तीनों चीजें आपके कंप्लीट है तो पूरे साल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक के जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक टेबल 20-30 तक उनके याद होने चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स के फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, बेसिक्स, बाकी तो आप क्लास 10th में करेंगे ही। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 दिन। अगर हम बेसिक्स पे अच्छे से काम कर लेते हैं तो वी आर गुड टू गो फॉर क्लास 10th। 15 दिन में अगर हम सीरियस हैं तो, अगर हम हमारे रिजल्ट डे के दिन मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं तो, अगर हम खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो ये सीरियस होना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल टू अगस्त फर्स्ट रीडिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अप्रैल से अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने मिलते हैं बेटा यहाँ पे। इस 5 महीने में हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, हमको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, हमको बेसिक्स न्यूमेरिकल करने हैं। बहुत प्रॉपर और बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसको सुन लीजिए, आपको बिल्कुल अदर वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये प्रॉपर आपका गाइडेंस का ही काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा 5 मंथ्स का जो स्ट्रेटेजी रहेगा, फर्स्ट टाइम हमको फुल सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप भी देखिए अप्रैल और मई का क्या इंपॉर्टेंस है 10th वाले बच्चों के लिए। आपके पास अभी फुल टाइम बच रहा है स्टडी के लिए, और फुल टाइम मस्ती करने के लिए, फुल टाइम खेलने के लिए, फुल टाइम नई स्किल्स सीखने के लिए। बट अभी का जो टाइम है, अगर डेली आप इन चीजों को कंप्लीट करने में लगाते हैं ना बेटा, तो वो जो क्लास 10th के रिजल्ट वाले दिन आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जो स्माइल रहेगी, आपके चेहरे पे जो स्माइल रहेगी, वो बेटा प्राइजलेस होती है।
ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमको क्या करना है सर, सितंबर टू नवंबर हमारा सेकंड रिवीजन हो रहा होगा, जब दूसरे बच्चे यहां से अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली के बाद बहुत सारे बच्चे सीरियस होते हैं बेटा, वहां तक हमारा एक बार सिलेबस हम कर चुके होंगे। ठीक है, तो सितंबर टू नवंबर में हमको क्या करना है, एनसीईआरटी अगेन एक बार हमारी बेटा एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी भगवान है। एनसीईआरटी हमारी फिर से हो गई, यहां पे सेकंड टाइम एनसीईआरटी हो गई। अब हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाता है चैप्टर वाइज कि हाँ सर, अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमको पता रहेगा कि हाँ इसमें बर्निंग वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार आ रहा है, या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर से बार बार आ रहा है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल कौन कौन से, तो ये हमको आइडिया लग जाता है। टीचर से पूछें, कोचिंग वाले टीचर से पूछें, स्कूल वाले टीचर से पूछें, मेंटर से पूछें, बड़े भैया दीदी से पूछें, सब गाइड करने के लिए आपको बैठे हैं, बट हेल्प मांगिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाते हैं, और यहां पे फिर बेटा आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने सितंबर टू नवंबर तक, इस बीच में सेकंड टाइम एनसीईआरटी और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर। फिर हमको दिसंबर से फाइनल तक क्या करना है, फैब तक क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। यहां पे जितने ज्यादा सैंपल पेपर हो, यहां तक सीबीएसई भी रिलीज कर देती है, तो वो सैंपल पेपर्स प्लस डिफरेंट पहले हाँ सैंपल पेपर करते समय एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप कोई सी भी एक बुक ले तो उसको फिनिश करें, फिर दूसरी बुक ले उसको फिनिश करें, तीसरी बुक ले उसको फिनिश करें। मल्टीपल बुक्स एक साथ खरीद के सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर के यहां पे क्वेश्चन करने की जरूरत है, और टाइम मैनेजमेंट आप लोग प्रॉपरली करिए तो पूरा आपका 10th बहुत ही अच्छे से जाएगा। ये मैंने 4 पार्ट्स में 10th को डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है अपना 15 दिन अपने बेसिक्स पे काम करिए, अप्रैल से अगस्त तक पहली रीडिंग, सितंबर से नवंबर तक दूसरी रीडिंग, और दिसंबर से फरवरी तक फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए बेटा आपका, तो देखो एक डेली टारगेट क्या रखो आप, 1 घंटे मैथ्स को दे दो, 1 घंटे साइंस को दे दो, और 1 घंटे एसएसटी और इंग्लिश को दे दो। बिल्कुल प्रैक्टिकल में बात बता रहा हूं। कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। आपको दिन भर में कुछ भी करो, ये 3 घंटे इन सब्जेक्ट्स को दे दो। ओनली 3 to 4 आवर्स का डेली जो कंसिस्टेंसी रहेगा ना बेटा, साल के आखिरी में आपको पता चलेगा कि इस डेली कंसिस्टेंसी का क्या इंपॉर्टेंस था। समझ में आ रहा है? साल के आखिरी में आप बेटा बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, और आप साल के एंड में वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि सर जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी वो बिल्कुल हमने फॉलो की और हमको अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, मोटिवेशनल पार्ट जो है कि सर मोटिवेशन पार्ट क्या है, तो मोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं होता बेटा। अगर आप सीरियस हो, अगर वो स्माइल जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पे लाना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, खुद के लिए पढ़ना चाहते हो, पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, तो प्लीज आप इन चीजों को, मोटिवेशन वगैरह क्या होता है, एक सेल्फ अंदर से आना चाहिए बेटा। एक्सटर्नल मोटिवेशन है थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन आता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। फिर भी हम देखते हैं टॉपर और एवरेज में जो डिफरेंस होता है ना, वो इंटेलिजेंस का नहीं होता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन का होता है। कि अगर हमने बोला है कि हम 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, तो बेटा हम 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ेंगे। अगर आप ये 3 से 4 घंटे खुद से सीरियस होके सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। आप 90% आराम से लेके आ सकते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे आपको स्कूल ऑलमोस्ट 6 घंटे की रहती है, कोचिंग 2 घंटे की रहती है। 2 और 6 ये 8 और 2 10 घंटे हो गए, है ना, और 6 घंटे की होती है ना, हाँ ठीक है, 6 और 2 ये 8 घंटे तो यहां पे हो गए। ठीक है, 8 आवर्स ये हो गया, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। बेटा आपका दिन का बस 50% टाइम देना है आपको पढ़ाई को, 50%। बाकी 50% में आप कुछ भी करो, कुछ भी कर लो। इसमें से भी 50% देखो, 6 घंटे तो हम स्कूल में एक्टिविटीज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोचिंग जाएंगे, वो 2 घंटे सीरियस पढ़ाई होगी। बाकी यहाँ पे तो हम दिन भर 6 घंटे कम से कम दूसरी चीजें भी हो रही है ना, एक्टिविटीज हो रहे हैं, बाकी चीजें भी हो रही है, तो वहां पे तो वो हो जाएगा। और ये भी कोचिंग में जाने के बाद ये जो 3 से 4 घंटे का सेल्फ स्टडी है, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पोमोडोरो टेक्निक है, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे लॉन्ग आवर सिटिंग वाले वो कर सकते हैं, स्टडी सेशंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कि आप एक लास्ट में अगर ये देखना चाहते हैं 90% आपके रिजल्ट पे, मोर देन 90% देखना चाहते हैं, तो ये चीज को आप फॉलो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो, अगर आप चाहें तो मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूं, जैसे कि सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट बुक्स क्या क्या रहेंगी सर क्लास 10th के लिए, अगर चैप्टर्स वाइज प्लानिंग क्या होनी चाहिए सर, हमको चैप्टर वाइज भी बता दीजिए। और क्लास 10th के प्रिपरेशन 0 से टॉपर बनने के लिए सर एक और पर्सनल वीडियो बनाइए, जिससे सर एक प्रैक्टिकल एक टॉपर का एक गाइडेंस
कैसे दिया था आपने और वो कैसे अचीव कर पाया वो। तो उसके लिए बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में पूछिए, या फिर आप डीएम भी मुझे कर सकते हैं। केतन पांडे 1 मेरी इंस्टा आईडी है ना। आप जो भी डाउट्स हो आप वहां पे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और ईयर लॉन्ग अगर 10th के लिए आपको बेस्ट गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम पूरे 10th में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इसको कवर करेंगे 10th क्लास को, और एट लास्ट हम लोग ये ट्राई करेंगे कि 90+ स्कोर कर पाए, ठीक है। और बहुत इजी है बेटा, आप लोग कर लोगे। मुझे पता है कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हुए आए हो ना तो आप जरूर सीरियस हो, और जो बच्चे आधे में छोड़ के चले गए होंगे तो बेटा नहीं सीरियस है। आप अगर लास्ट तक आए हैं तो आप जरूर सीरियस हो और आप चाहते हैं कि मैं 10th में अच्छे मार्क्स लेके आऊं। तो बेटा ईयर लॉन्ग मैं पूरा गाइड करते रहूंगा टाइम से आके, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अगली वीडियो कौन सी लेके आऊंगा वो मैं जल्द से जल्द अपने नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।